साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में आज के करंट अफेयर्स अर्थात 12 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। साथियों ये करंट अफेयर्स का जो क्लास होता है, लेक्चर होता है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें कम से कम 30% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ना आते हों। तो साथियों अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी होगा। हर एग्जाम में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में समझ लो इस बार आएगा ही आएगा। किस फिल्मी गाने ने पहला भारतीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता? बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो आरआर ने, RRR SS राजमौली की फिल्म, SS राजमौली की फिल्म के गाने कौन सा गाना? नाटू 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 समझ लो, नाटू नाटू। इसका हिंदी वर्जन, हिंदी रूपांतरण क्या है? नाचो नाचो। उसने क्या जीता है? भारतीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। पहली बार किसी भारतीय प्रोडक्शन फिल्म को अवार्ड मिला है। AR रहमान को मिला था गाने के लिए, लेकिन वो विदेशी प्रोडक्शन था, विदेशी हाउस प्रोडक्शन था। तो पहली बार किसी भारतीय प्रोडक्शन को अवार्ड मिला है, बहुत बड़ी बात है। और AR रहमान ने खुद ही ट्वीट करके बताया है कि ये एक बदलाव है। तो इस गाने को आवाज किसने दी है? आवाज दिया है दो लोगों ने इसको आवाज दिया, इस गाने को। इसको किस श्रेणी में मिली है, कौन सा आवाज, किसने आवाज दिया है इसको? तो काल भैरव और राहुल सिपली गुंज ने इसको आवाज दिया है। आवाज काल भैरव और राहुल सिपली गुंज ने। संगीत किसका है? संगीत है किरवानी का। किसका है? किरवानी ने इसमें संगीत दिया है। कौन किरवानी? MM किरवानी ने, MM किरवानी संगीत दिया है। संगीतबद्ध चंद्रबोस ने किया है। संगीतबद्ध किसने किया है? मतलब संगीतबद्ध नहीं, सॉरी, इसमें किसने इसको लिखा है? लिखा किसने? लिखा है इस गाने को चंद्रबोस ने। तो ये पहला, और इसको किस श्रेणी में मिला है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर की श्रेणी में मिला है। किस श्रेणी में मिला है अवार्ड? कौन सा? गोल्डन ग्लोबल अवार्ड। गोल्डन ग्लोबल बहुत प्रतिष्ठित है पुरस्कार के बाद, इसे ऑस्कर के बाद जिसका दूसरा नंबर माना जाता है। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड किस श्रेणी में दिया गया? ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल मोशन पिक्चर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर, ये श्रेणी में दिया गया, इस श्रेणी में। और फिल्म की श्रेणी में अर्जेंटीना की 1985 से हार गई, उसमें भी गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म में नामांकित थी। बहुत बड़ी बात हुई। और इसने क्या किया? 21 करोड़ बार इसे यूट्यूब पे देखा गया। 21 करोड़ बार यूट्यूब
यूट्यूब पर इसका हिंदी रूपांतरण देखा गया। इसकी कमाई, वैश्विक स्तर पर कमाई 1200 करोड़। कमाई 1200 करोड़। तो ये बहुत ही फख्र की बात है भारत के लिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो केयर एज द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। केयर एज द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग 2023 रैंकिंग। कौन सा राज्य प्रथम पे है? प्रथम महाराष्ट्र राज्य जो है तीनों क्षेत्रों में, किसमें? आर्थिक, सामाजिक व सुशासन में, तीनों में प्रथम राज्य है, प्रथम महाराष्ट्र है, द्वितीय गुजरात है, द्वितीय राष्ट्र गुजरात है, तृतीय तमिलनाडु है, और केवल सुशासन की श्रेणी में प्रथम कौन है? आंध्र प्रदेश है। द्वितीय कौन सा है? तेलंगाना है, तृतीय कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी तृतीय है। याद ध्यान रखना, सुशासन श्रेणी में बहुत बड़ा बदलाव है। पुलिसिंग व्यवस्था और भ्रष्टाचार में कमी के कारण सुशासन में इसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, आंध्र और तेलंगाना के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थर्ड है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो इसको मिटा देते हैं। तो हेनले पासपोर्ट जो होता है, इसमें क्या होता है कि ऐसा पासपोर्ट होता है जिसके द्वारा जितने अधिक देशों में यात्रा की जा सकती है, फ्री यात्रा की जा सकती है, तो उसे को कहते हैं मजबूत पासपोर्ट। और सबसे ज्यादा मजबूत पासपोर्ट कौन सा देश है? जापान को मिला है। उसके पासपोर्ट द्वारा 123 देशों में दुनिया के आप उस पासपोर्ट से निःशुल्क यात्रा का मतलब कंट्री में प्रवेश कर सकते हैं। वो पासपोर्ट अगर है तो आप संसार के 123 देशों में जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार प्रथम रैंक किसकी है? जापान की। इससे 193 देशों तक या गंतव्य तक जा सकते हैं। और दूसरा स्थान आपका दक्षिण सिंगापुर और दक्षिण कोरिया का संयुक्त स्थान है। सिंगापुर व दक्षिण कोरिया 192 देशों तक जा सकते हैं, गंतव्य तक। तीसरा स्थान ये भी संयुक्त रूप से है। तीसरा स्थान आपका किसको मिला है? किसको मिला होना चाहिए तीसरा स्थान? बता सकते हैं आप तीसरा स्थान किसको हो सकता है? पहला जापान को मिला, 193 देशों तक पहुंचे। दूसरा सिंगापुर और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से। तीसरा जर्मनी और स्पेन को मिला है।
जर्मनी व स्पेन, 190 देशों तक पहुंच इसकी। भारत का स्थान अब देख लीजिए, जब आप इंतजार कर रहे हैं, 85वां है, 85। कितने देशों तक पहुंचे? 59 देशों तक पहुंचे। सबसे लास्ट, सबसे खराब स्थान अफगानिस्तान। कितना स्थान है? 109, 109वां स्थान है। 27 देशों तक पहुंच। और लास्ट से इराक का, इराक 108 नंबर पर है, इसके 29 देशों तक पहुंच। तो हमारा पासपोर्ट अभी इतना स्ट्रांग नहीं जितना अन्य देशों का है, तो समझ लीजिए। इसलिए अब ये पासपोर्ट जो होता है, हेनले पासपोर्ट जो होता है, ये लंदन की एक कंपनी है स्थित वैश्विक नागरिकता रेजिडेंसी सलाहकार हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा है। लंदन स्थित किसके द्वारा जारी होता है? जारी किसके होता है? लंदन स्थित वैश्विक नागरिक एंड रेजिडेंस, वैश्विक नागरिक एंड रेजिडेंस जो है, ये कंपनी बनाया इन्होंने, सलाहकार कंपनी हेनली एंड पार्टनर्स की। सलाहकार हेनली एंड पार्टनर्स, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसी के लिए नाम है इसका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th। किस बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के वोस्ट्रो खाते रखने हेतु आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो इंडियन बैंक को मिली है, पहले ये समझ लीजिए। सॉरी, इंडियन बैंक को मिली है मंजूरी आरबीआई द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो 1935 में, जिसकी 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी 1934 के अधिनियम द्वारा, तो इसके द्वारा ये केंद्रीय बैंक है, भारत का बैंकों का बैंकर्स है आरबीआई। इसने इंडियन बैंक को मंजूरी मिल गई है कि श्रीलंका के वोस्ट्रो खाते होते क्या है? वोस्ट्रो खाते का मतलब होता है, ये लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है एक, इसका मतलब होता है, अर्थ होता है अपना खाता, अपना खाता। तो ये किसके? श्रीलंका के 3 बैंकों के। तीन बैंकों के वोस्ट्रो खाते इंडियन बैंक में है। अब इसका मतलब क्या है? श्रीलंका के बैंक को सॉरी, भारत से जो भी आयात निर्यात होता है, जो भी लेन देन होगा, उसके लिए उसको वहां से कोई जारी नहीं करना पड़ेगा। इंडियन बैंक को अथॉरिटी रहेगी कि उसके बिहाफ पे ये पैसे का लेन देन कर सकता है। वही वोस्ट्रो खाते होते हैं। मतलब किसी विदेशी बैंक द्वारा कहीं भी अपना खाता, मतलब अपनी अथॉरिटी हो जाती है कि वो जो होता है अपना खाता दे देता है, मतलब उसका खाता समझ खुल गया, उसका संचालन यहाँ से कर सकता है। तो आरबीआई ने उसकी मंजूरी दे दी इंडियन बैंक को, तो वो अपना इंडियन बैंक के थ्रू इसका संचालन कर सकता है। दोस्त इसको मिटाना पड़ेगा फिर सॉरी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 5th। अखिल भारतीय पीठासीन विधानसभा अध्यक्ष का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 83वां सम्मेलन अभी ये कहाँ पे हुआ है? जयपुर में हुआ था। 82वां कहाँ पे संपन्न हुआ था? ये हुआ था शिमला में 2021 में। तो 11 साल बाद पुनः ये जो है एक बार कहाँ हुआ है? जयपुर में। कहाँ हुआ है? 83वां सम्मेलन। पीठासीन अध्यक्ष में क्या होता है? कितने सभी जितने हैं राज्यसभा के पीठासीन जो होते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी शामिल हुए हैं,
सभापति और उपसभापति शामिल होते हैं। तो कहाँ हुआ है? जयपुर, पिंक नगरी में, पिंक सिटी में। कहाँ? राजस्थान। पुनः 11 साल बाद, 11 साल बाद देश की स्थिति की समीक्षा होती है। देश की स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण परिस्थिति आदि की चर्चा, व सुझाव, बहस में शालीनता कैसे रखे जाए। देख रहे हैं कि विधानसभा या राज्यसभा, लोकसभा में कैसे लोग शालीनता दिखाते हैं। माननीय लोग जो होते हैं पेपर फाड़ के देखते हैं और माइक फेंक देते हैं। उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए क्या क्या सुझाव है, क्या होना चाहिए, कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, उन पे सब चर्चा होती है। और इसका 82वां कब हुआ था? 82वां सम्मेलन हुआ था शिमला में। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 82वां भी पूछ सकता है और 83वां भी पूछ सकता है। 82वां पूछता तो 2021 है, 83वां तो 2023 है। अगला क्वेश्चन है, किसने पृथ्वी सेकंड कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? DRDO ने। DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारा है। रक्षा एंड विकास संगठन है, रिसर्च, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन हमारा जो है, इसने उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में, चांदीपुर रेंज से इसको किसको प्रशिक्षण किया? पृथ्वी सेकंड। इसकी मारक से क्या? सतह से मार करने वाली है, सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसकी रेंज कितनी है? 350 किलोमीटर रेंज है, 350 किलोमीटर। इसके प्रशिक्षण को लॉन्च किया था 1982-83 में। इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था इसका, और 2003 में सेना में शामिल हुई थी, सशस्त्र बलों में को प्राप्त हुई थी 2003 में। सॉरी दोस्तों, 1996 में इसका पहला पूरा हुआ था, प्रायोगिक प्रशिक्षण हुआ था, परीक्षण, पृथ्वी मिसाइल का आपका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सतह मान करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। DRDO ने इसका चांदीपुर रेंज से क्या किया है? परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार ओजोन परत कब तक सामान्य हो जाएगी? तो ये एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जो क्षरण हो रहा है ओजोन का, ओजोन परत 1980 की स्थिति में, तभी उसकी बात तो खराब हुई, स्थिति में 2045 तक आ जाएगी और पूर्ण रूप से सही स्थिति में 2066 तक सामान्य स्थिति में। तो ये किस बेस पे बताया गया है? ये बताया गया है, ये जो स्थिति है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की है, तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया सबसे ज्यादा कमी क्या आई है? 2018 से अब तक जो 1987 से जो आपका मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था,
उससे के बाद से 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, आपका, उसके अनुसार अब 2018 के बाद लगातार CFC 11 के उत्सर्जन में, ये सबसे ज्यादा हानिकारक होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके उत्सर्जन में कमी आई है इस रिपोर्ट के अनुसार। और क्लोरीन में कितनी कमी है? 11.5% की कमी आई है। और कार्बन में कितनी कमी आई है? 14.5% की। इसी तरह कमी आती रहेगी तो एक धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। सबसे ज्यादा उत्सर्जन कहाँ से प्राप्त होता है? रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा उत्सर्जन चाइना करता है। सबसे ज्यादा उत्सर्जन पूर्वी चाइना से आता है, जिससे अंटार्कटिक की वो खराब होता है परत जो होती, पूर्वी चीन से सबसे ज्यादा उत्सर्जन प्राप्त होता है। तो साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा धूमकेतु पहली बार 50,000 वर्षों में रात में आकाश में दिखाई देगा? तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अनुसार से। तो ये क्वेश्चन है कि कौन सा धूमकेतु पहली बार 50,000 वर्षों में पृथ्वी से रात में दिखाई देगा? तो बहुत बड़ी बात है, 50,000 वर्ष, पता नहीं अगली बार हम लोग कहाँ होंगे, तो ये देखने का बहुत अच्छा चांस है हमारा। 8वां क्वेश्चन है, तो ये धूमकेतु अभी खोजा गया था, मार्च 2022 में धूमकेतु खोजा गया था। उसका नाम है C2022 E3ZFT। तो ये जो धूमकेतु है, ये बताया जा रहा है, विशेषज्ञों ने बताया है ZTF होगा, ZTF। विशेषज्ञों ने बताया है कि ये 50,000 वर्षों बाद, अब ये आज मतलब 12 जनवरी 2023 में सूर्य के सबसे नजदीक होगा, सूर्य के सबसे नजदीक से गुजरेगा, नजदीक होगा। और ये 1 व 2 फरवरी के बीच, मतलब 1 की रात में या 2 की सुबह, फरवरी के मध्य, मतलब 1 की रात में समझ लीजिए, मध्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का मतलब ये नहीं कि यहीं से कहीं 1000-2000 किलोमीटर में, सबसे नजदीक का भी मतलब है ये, और अरबों में नहीं मिलियन में आ जाएगा, 26 मिलियन किलोमीटर, 26 मिलियन किलोमीटर से गुजरेगा। अब ये समझ लीजिए कितना, इतना दूर भी आपको लग रहा 26 नहीं 42 मिलियन होगा शायद, हाँ 42 मिलियन से पृथ्वी से गुजरेगा, 42 मिलियन किलोमीटर दूर से। तो इतना नजदीक नहीं, फिर भी नजदीक है। ये नॉर्थ स्टार के पास दिखेगा, नॉर्थ स्टार जानते हैं, ध्रुव तारा, नॉर्थ स्टार के पास दिखेगा। सभी लोग देखिएगा 1 फरवरी की रात में, 2 फरवरी वही सुबह आप देखिएगा, ध्रुव तारा चमकता है तो वहीं पे दिखेगा। धूमकेतु होता क्या है? ऐसे तारे होते हैं, ऐसे उल्का पिंड टाइप होते हैं जो अत्यधिक अंडाकार कक्षा में सूर्य का चक्कर काटते हैं, बहुत ज्यादा अंडाकार कक्षा में सूर्य का चक्कर काटते हैं, और खगोलविदों द्वारा ये अभी कब, मार्च 2022 में खोजा गया, इसीलिए 2022 लिखा है यहाँ पे।
2022 में खोजा गया है। बहुत अहम जानकारी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9th क्वेश्चन, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? तो ये माइकल पात्रा जो है, माइकल देवव्रत पात्रा, इनका कार्यकाल कब से था? 15 जनवरी 2020 को ये नियुक्त हुए थे, नियुक्ति मिली थी इनको। अब इनका कार्यकाल 15 जनवरी 2023 में खत्म होना था, तो 2023 से बढ़ाकर कर दिया गया है, बढ़ाकर 15 जनवरी 2024 केंद्र सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, और इसके पहले क्या थे? 2008 से 12 तक IMF सलाहकार थे, IMF के सलाहकार थे, और इन्होंने सेंट्रल बैंक के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है, कार्यकारी निदेशक के रूप में। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया है, रूप में भी कार्य कर चुके हैं, कार्य का अनुभव। सॉरी दोस्तों, इसके अलावा 3 और जो लोग हैं वो निदेशक हैं, मतलब डिप्टी गवर्नर हैं। MK जैन है, M राजेश्वर राव हैं, T रविशंकर हैं। इनके अतिरिक्त 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इनके अतिरिक्त और कौन कौन से? MK जैन, M राजेश्वर राव और कौन से हैं? T रविशंकर। ये तो 4 हो गए डिप्टी गवर्नर। एक गवर्नर है शक्तिकांत दास, आप उनको जानते हैं। तो ये रहा 9th क्वेश्चन। लास्ट हमारा जो 10th क्वेश्चन है दोस्तों कि आमंत्रण पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया है? तो आमंत्रण पोर्टल 26 जनवरी और 15 अगस्त में जो आमंत्रित गेस्ट होते हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। इसमें QR कोड भी होगा, जिससे कि बहुत ही संवर्धित क्या हो जाएगी? संवर्धित सुरक्षा रहेगी। और ये किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता है, और ये रद्द नहीं हो सकता है। आमंत्रण पोर्टल किसने जारी किया है? केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार द्वारा जारी। किस लिए जारी है? किसके लिए? तो 15 अगस्त और 26 जनवरी के आमंत्रित सदस्यों के लिए या भाग लेने वालों के लिए तो ये ऑनलाइन टिकट है, समझ लीजिए एक ऑनलाइन टिकट है। इसकी खूबी क्या है? रद्द नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, हस्तांतरण नहीं होगा। किसी और को नहीं हस्तांतरण होगा कि किसी और को दे दो, या अपना ना लेकर के किसी और को दे दो, योग नहीं कर सकता। तो ऑनलाइन एक प्रकार का आमंत्रण डाउनलोड कर लेंगे, ईमेल लिस्टिंग व्यवस्था होगी, इसमें QR कोड रहेगा, उसको स्कैन करके मालूम हो जाएगी यही व्यक्ति है और कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। उसके अलावा उसमें सब कुछ होगा, चेहरा, शरीर, सबका स्कैनिंग होगी उसमें।
जैसे स्कैनिंग आ जाएगी तो सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी होगा और इससे के लिए टिकट की मारामारी नहीं होगी, वही लोग जा सकते हैं जिनको मिलेगा, भीड़ भी नहीं होगी और आराम से ब्लैकमेलिंग भी नहीं होगा, पारदर्शिता रहेगी, ये सब चीज रहेगी। इसलिए सरकार ने आमंत्रण पोर्टल ऑनलाइन आमंत्रण सेवा सुविधा समझ लीजिए जारी किया है। तो साथियों ये रहे हमारे आज के 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आया होगा। ऐसे आप हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स में बने रहिए और इसका डेप्थ में इसको पढ़ते रहिए, इसका रिवीजन करते रहिए। पोस्टमार्टम होता है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, इसके अतिरिक्त और कोई क्वेश्चन आपके जितने हो सकते हैं इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हम ले आते हैं इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के दृष्टि से। तो साथियों हमारे साथ डेली बने रहिए, कैलेंडर अड्डा के साथ बने रहिए, अपने लक्ष्य को पूर्ति करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है और आप हमारे साथ बने रहिए। अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे तब भी आप सजेशन दीजिए हमें, हम उसमें सुधार करेंगे और हम अपनी गुणवत्ता बनाने में मेंटेन रखेंगे और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे और आपके एग्जाम से क्वेश्चन फंसा के रहेंगे। डेट श्योर है आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाने हैं। इसके अतिरिक्त हमारा 10 का दम क्लास चलता है साथियों। 10 क्वेश्चन के माध्यम से हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होता है, उसके द्वारा बहुत से क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप पहली बार प्लीज विजिट करिए, बहुत से क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत से आपको लेक्चर्स मिलेंगे। अपने जरूरत के आप क्वेश्चन लेक्चर्स देख करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए, लक्ष्य को प्राप्त करिए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं साथियों। मस्त रहिए और हमारे चैनल के साथ व्यस्त रहिए। थोड़ा सा अच्छा लगे तो आप शेयर अवश्य करिए। आपका चैनल आपका परिवार, इसका आप विस्तार करिए, आपकी जिम्मेदारी है। और साथियों पढ़कर अपने लक्ष्यों की प्राप्त करिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद साथियों।